अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, जिसको लेकर हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक तकलीफ़ में, एक स्ट्रगल में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब वो तो आपने शेर सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब हम जैसे ही समझदार होने शुरू हो जाते हैं तो हम लोगों के उसूलों पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और हम क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, हमारा पेशा क्या है और हमारा रिलीजन क्या है, और इन सारी चीज़ों को लेकर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। अब वो तो हमें जज कर रहा है आगे वाला बंदा, मगर आप ये अपने जहन में याद रखिए कि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि वो हमें जज करके वो जो स्टेटमेंट देंगे वो फैक्ट है। वो आप याद रखिएगा, वो फैक्ट नहीं है। हर कोई अपने दिमाग से सोचता है। कुछ लोग आपसे जेलस हो रहे होते हैं, जेलसी में वो आपसे कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिनको सोच कर आप परेशान रहते हैं और तकलीफ़ में आ जाते हैं, और आपको लगता है कि भाई इस बंदे के मुंह से निकला हुआ जो जुमला है, जो उसने मेरे लिए नेगेटिव जुमला कहा है, वो बिल्कुल सही है। मैं वाकई इसी टाइप का बंदा हूँ। और यकीन माने कि लोग आपकी टांग खींचने में सबसे आगे होते हैं। वो आपको कभी भी उड़ने नहीं देते, खुली फ़िज़ा में सांस लेने नहीं देते। वो यही सोचते हैं कि इस बंदे की टांग किस तरह से खींचनी है, और अगर हम उनकी बातों पर कान धरते हैं और सुनते हैं कि और अमल करते हैं कि वाकई ये फैक्ट्स हैं जो ये बंदा मेरे बारे में कह रहा है, तो यकीन माने जो कुछ वो बोल रहा होता है, हमें वो सारी गलतियाँ, वो सारी मिस्टेक्स, वो सारी बुराइयाँ अपने अंदर नज़र आने लग जाती हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे। हम खुश रहना छोड़ देते हैं, हम कपड़े उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पहनते हैं, हम बात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, और ऐसे लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस तो शैटर होता है और उनकी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। इंसान को ज़िंदगी सिर्फ़ एक दफ़ा मिलती है और उसको भरपूर जीना चाहिए और अपनी मर्ज़ी से जीना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको ये ज़िंदगी दी है, एक सेहतमंद जिस्म दिया है जिसमें आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं। तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जिएं और लोगों की बातों को पसे पुश डाल दें कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। पीपल विल ऑलवेज़ फाइंड समवन टू टॉक अबाउट। अब हम भी शायद ऐसे ही हैं कि हम लोगों के बारे में बोलते रहते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी करेक्शन करनी है, क्योंकि जब हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि हमें लोगों की बातें नहीं सुननी है और हमने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है, तो कहीं ना कहीं हम उस आदत से भी हमारा छुटकारा मिल जाएगा जो हम दूसरों के बारे में राय रखते हैं या बात करते हैं। अब ये आपको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे नाराज़ ज़रूर होगा। आप कभी भी इंसानों को खुश नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम अल्लाह ताला को खुश करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक हमारी छोटी छोटी एफ़र्ट, हमारी छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और यकीन माने जितना हम लोगों के पीछे भागते हैं उनको खुश करने के लिए, इतना अगर हम अपने अल्लाह के पीछे भागें तो हमारी ज़िंदगी में मौज़े होने शुरू हो जाएं, क्योंकि अल्लाह हमारी थ्रू आउट जर्नी को जानता है। जो तकलीफ़ें हमने गुजारी हैं, जो स्ट्रगल हमने किया है, जो उन तकलीफ़ों की वजह से, उन स्ट्रगल की वजह से जो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजिंग्स आई हैं, और कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स गुजारने के बाद इरिटेट हो जाता है इंसान। तो वो चीज़ें सिर्फ अल्लाह पाक को पता होती हैं। वो आपको समझता है और आपको उसी तरह से डील करता है। इंसानों को आपकी उस जर्नी का नहीं पता होता है। वो एक पेनफुल जर्नी होती है। वो कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो आपके रूह के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। उसमें आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं रेस्ट करूँगा।
2-4 دن بھی سو جاؤں گا اور اچھی نیند لوں گا تو میں شاید وہ تھکاوٹ اتر جائے نہیں، مگر وہ تھکاوٹ اس سفر کی ہوتی ہے جو ایک تکلیف دہ سفر آپ نے اپنی زندگی میں گزارا ہوتا ہے لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے، اور کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ وہ تکلیف گزارتے ہیں، اور جیسے جیسے ایج بڑی ہوتی جاتی ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ اس چیز کو اس طرح سے سوچ رہی تھی، حالانکہ وہ نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر میں اس چیز میں اس ٹائم پہ سٹک نہ ہوئی ہوتی یا میں اس ٹائم پہ وہاں پھنس نہ گئی ہوتی اور میری وہ سوچ اس ٹائم پہ نہ ہوتی تو میں اب کتنی آگے پہنچ گئی ہوتی۔ بہت سی ایسی باتوں پر ہمیں بعد میں ہنسی بھی آتی ہے کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہوا لگ رہا تھا، وہ پرابلم، وہ تکلیف، وہ پریشانیاں، ارے وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اور اصل چیز انسان کا سکون ہوتا ہے، اسے سکون چاہیے ہوتا ہے، اور سکون اس ٹائم آتا ہے جب آپ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے اور لوگوں کی بجائے آپ صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔